कल रात होती है जैसा कि हम सब देखा भाई देश और दुनिया में रामलला जी की हिंदुस्तान में कहा जाता है कि किसी भी भारत न हो वो इमारत ढह जाती है। और लगभग छत्तीसगढ़ की राजनीति में हमने यही देखा कि पहले 3 वर्ष संख्या के आधार पर सरकार बनी, लेकिन निर्वाचन के आधार पर पहली 3 सरकारें भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से, लेकिन एक टूल किट लाकर, एक ऐसा घोषणा पत्र लाकर सरकार बनाई गई कांग्रेस की, सब कुछ पूरा कर देंगे, उस आधार पर जनता ने मौका दिया कांग्रेस को। लेकिन 5 वर्ष की चर्चा करना सीखी है, ये सबके साथ हो जाएंगे और वो महत्वपूर्ण है कि आप इसलिए उठाएगी फिर से चौथी बार जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। एक कह सकते हैं कि जनता की सरकार को जानकारी है कि जिस तरीके से आया है। एक और जो विषय है, इसके प्रदेश महामंत्री जो संगठन थे चंद्रशेखर शुक्ला जी, जिन्होंने भाजपा में प्रवेश किया है, कांग्रेस में रहते हुए एक लाइन होती है इसलिए वो नहीं कह रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जीरम के मामले में पूरा जीरम कांड को ही भूपेश बघेल को जीरम कांड की संदिग्ध बताया पत्र के माध्यम से। राजनांदगांव के दिग्गज नेता सुरेंद्र साहू ने भी भूपेश साहू पर खुले मन से गंभीर आरोप लगाया है। जीरम जिसके सबूत भूपेश बघेल जी के जेब में हुआ करते थे सरकार बनाने के पहले और सरकार बनने के 5 साल के दौरान। आखिर हमारा प्रश्न है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भूपेश बघेल जी ने अपने ही नेताओं की जो शहादत हुई है उस पर भी ईमानदारी के साथ में उन्होंने निर्णय क्यों नहीं किया, ईमानदारी के साथ में क्रियान्वयन क्यों नहीं किया, आज हम तो पूछ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता भी पूछ रहे हैं कि आखिर उनके साथ में सही उचित निर्णय क्यों नहीं हुआ। यहां तक कि हमारे सांसद प्रत्याशी, अभी जो सिटिंग सांसद है संतोष पांडे जी ने भी इस बात को कहा कि जो नांदगांव का सपूत था उदय मुदलियार, जो वहां जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ भी किस तरीके से बेईमानी की गई है, इसका सवाल वहां के कांग्रेस के नेताओं ने और साथ ही साथ हमारे सांसद जी ने भी कहा है। चुनौती है कि इसके बारे में भूपेश बघेल जी आकर सामने आकर जवाब दें। 1 लाख रुपए सालाना का विषय मैंने आपको कह दिया है कि ये पूर्ण रूप से फर्जी है और जनता को भ्रमित करने का काम है। इसी फॉर्म को इन्होंने बताया, फर्जी बताया है। हमारा ये स्पष्ट मानना है कि फर्जीवाड़ा 5 साल चला, थोड़ा बहुत भ्रम की स्थिति भी हुई आम जनता के बीच में, लोगों को लगता था कि इसका फायदा मिलेगा, लेकिन 5 साल के पर्दाफाश के बाद भी भूपेश बघेल जी और कांग्रेस सुधरी नहीं है, अभी भी भ्रम फैलाकर गलत बातें कर वोट बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा, एक लाइन और मैं कोट करूंगा कि सरकार जब बनी थी 2018 फिर 19 जो प्रारंभ हुआ, उस समय भी शुरुआती दौर में आपको याद होगा कि हर एक महीने के अंदर में पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय मोदी जी को चिट्ठी लिखते थे। जब उन पर कोई बात आती थी कि ये करना है तो फटाक से केंद्र पर आरोप लगाकर एक चिट्ठी लिख देते थे। ये चिट्ठी का बहुत चला था प्रचलन, हर महीने 1-2 चिट्ठियां जाती थी। उनके कुछ सलाहकार थे तो चिट्ठी लिखने की सलाह देते थे ताकि लोग भ्रमित हों। अर्थात आप छत्तीसगढ़ की जनता को ऐसा समझते हैं कि आप जो कह देंगे वो मान लेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता समझदार नहीं है, ऐसा वो समझकर इस तरह की चिट्ठी लिखते थे। वो भ्रम का जाल टूटा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है एक बार फिर से हकीकत पे नहीं आकर एक बार फिर से वो भ्रम का जाल बनाकर किसी भी तरीके से वोट बटोरने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। ये राजनीति के क्षेत्र में ये दुर्भाग्य का विषय है। अपने संकल्पों के साथ में, अपने कामों के साथ में, अपने घोषणा पत्र के वादों के साथ में जनता की अदालत में जाना चाहिए। जनता यदि विश्वास करेगी तो आपको जिताएगी, लेकिन जनता को भ्रमित करके, जनता को छल करके कभी वोट नहीं लेना चाहिए, जो कांग्रेस अभी भी कर रही है। बड़ा दुर्भाग्य है कि 500 रुपए नहीं देने वाले लोग आज कहते हैं कि हम 8,333 रुपए देंगे, 1 लाख रुपए वार्षिक देंगे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह एक मुख्यमंत्री 3-4 महीनों के अंदर भी कैसे जनता का विश्वास खोते हैं, कैसे कार्यकर्ताओं का विश्वास खोते हैं, किस तरीके से परिवार का विश्वास खोते हैं, ये अपने आप में मुझे लगता है कि रिसर्च की आवश्यकता है। तब
जबकि एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क तैयार किया गया था 5 सालों में। तब शायद पत्रकारों के साथ में लोगों को भी लगता था कि एक बहुत बड़ा चेहरा जो भूपेश है तो भरोसा का नारा लगाकर जिस तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित होने के लिए शासकीय पैसों का दुरुपयोग करके कि अब यदि कोई विकल्प है, सबसे मजबूत कोई मुख्यमंत्री है इन 5 वर्षों में कहा जाता था, वो भूपेश बघेल जी को कहा जाता था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। लेकिन किस तरीके से वो नींव इतनी कमजोर थी कि वो इस तरीके से चरमारा गई कि आज कांग्रेस जो है एक चुनाव ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में संघर्ष करने की स्थिति में भी दिखाई नहीं दे रही है। और जब संघर्ष की स्थिति में नहीं है तो वो फिर से किस तरीके से झूठ का सहारा ले रहे हैं, इसकी कूटनीति है, कुछ चर्चाएं हैं, कुछ उदाहरण है जिसके बारे में हम सब लोग मिलकर आपसे आज इस प्रेस वार्ता में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि कल दुर्ग के नामांकन, जो दुर्ग में विजय बघेल जी का नामांकन था, उसमें कार्यकर्ताओं ने तो जो लगातार सवाल खड़ा कि यहां तक कहा, उन पर आरोप लगे, उसका जवाब भूपेश जी के द्वारा नहीं गया। उनके पार्टी फंड का दुरुपयोग किस तरीके से किया गया, उसका जवाब नहीं आ पाया। बल्कि जवाब में ये आया जो कांग्रेस का कार्यकर्ता वर्षों बरस से, सत्ता आती है, सत्ता जाती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक कार्यकर्ता पार्टी के अंदर में 40 साल, 30 साल, 50 साल काम करता है, लेकिन उसका अपमान जिस तरीके से यह कहकर कि स्लीपर सेल की संज्ञा दी गई उस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, यह स्थिति है। लेकिन मुझे लगता है कि जिसका विश्वास भी भूपेश बघेल जी को नहीं रहा होगा, कल ये हुआ कि उनकी भाभी सीमा बघेल जी ने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में प्रवेश किया है। ये केवल सामान्य प्रवेश नहीं है जो आरोप लगते हैं कि हमने तोड़कर कर लिया है, दूसरों को करते थे तो आरोप लगता था, लेकिन परिवार के अंदर में ये है, ये विशुद्ध रूप से भाजपा की कार्यप्रणाली, काम करने का तरीका, माननीय मोदी जी की लोकप्रियता, माननीय मोदी जी का जो काम है उसके आधार पर प्रभावित होकर इस तरीके से सीमा बघेल जी ने, उनके परिवार के लोगों ने यहाँ पर भाजपा में विश्वास करके प्रयास किया। मोदी है, कार्यकर्ता उनके साथ में नहीं है, तो इस चुनाव को हम किस तरीके से दिग्भ्रमित करें, जनता को दिग्भ्रमित करें, उसके लिए कांग्रेस द्वारा महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने के नाम पर जो फॉर्म भरवाया जा रहा है, उसको हम तो कह ही रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुराना इतिहास कांग्रेस का ये रहा है कि जो लोग 18 के घोषणा पत्र में 500 रुपए नहीं दे पाए, वो 8,333 रुपए महीना और 1 लाख रुपए वार्षिक देने की बात कर रहे हैं। हमने दिया, अब उसका सोच रहे हैं कि प्रतिशत हमको भी प्राप्त होगा, उसकी नकल करके वो कर रहे हैं। लेकिन उसको जिस तरीके से बस्तर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील मौर्य ने ही उसको खारिज कर दिया, झूठा बताया, इससे स्पष्ट है कि ये कमिटमेंट भी जो सामान्यतः प्रचार में आ रहा है, पेपरों में आ रहा है या कहीं आ रहा है, ये भी कांग्रेस का एक टूल किट है। ये इनका घोषणा नहीं है, केवल वोट बटोर के फिर मुकरने वाली बात है, जिस तरीके से शराबबंदी के नाम पर या रोजगारी भत्ते के नाम पर इन्होंने किया है। ये सुशील मौर्य का जिला निर्वाचन शिकायत सेल को पत्र है, जिसमें उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ये फर्जी, इस तरह की कोई बातचीत नहीं है। इससे यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस वोट बटोरने के लिए अभी भी, जब स्थिति इनकी पूरे देश में और प्रदेश में खराब है, अभी भी महिलाओं को भ्रमित करने का झूठा सहारा जिस तरीके से ले रहे हैं, इसका खुलासा हम तो कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने किया है। भूपेश बघेल की सरकार ने, जैसा आपको मालूम है कि 75 पार की क्या स्थिति हुई, क्या फजीयत हुई, 35 सीट पर आकर यहाँ पर वो लटक गए। जो मैंने नांदगांव के कार्यकर्ता सम्मेलन का विषय भी मैंने पहले ही रखा है। आज कांग्रेस या भूपेश बघेल के शासनकाल में जो आम कार्यकर्ता या महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ, आपको ध्यान है कि पिछले दिनों कांग्रेस और जगदलपुर के महापौर रमशा वाणी राव, जो पूर्व महापौर थी, जो बड़ी नेता थी, उपाध्यक्ष हुई है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष है, सफीरा साहू जो जगदलपुर की प्रेजेंट मतलब वर्तमान सिटिंग जो मेयर हैं, उन मेयर ने भी ये आरोप लगाकर, कल भी बदला जाता ये आरोप लगाकर कि कांग्रेस पार्टी में या कांग्रेस के शासन में महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ करता था और महिलाओं से जो वादे उन्होंने किए थे उन वादों से मुकर गई कांग्रेस। 500 देने की बात, 4 सिलेंडर देने की बात, तमाम प्रकार की बातें उन्होंने किया था। महिला स्व सहायता समूह के कर्जे की बात थी, वो शराबबंदी का बात तो आपको मालूम ही है, इस पर वो मुकरे, वादा खिलाफी किया, इसलिए महिलाएं लगातार कांग्रेस पार्टी छोड़कर अब भाजपा पर विश्वास कर रही है।